हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्नेल्स लॉ के बारे में। ये जो स्नेल्स लॉ है ये कहाँ से निकल के आया आपका, जो आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े होंगे वहाँ पर आपके पास जो थर्ड लॉ आया था वो है स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ एक खुद में भी एक टॉपिक है। इसको आप देख सकते हो कि यहाँ पर बनता है, इसकी डेफिनेशन बनती है द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो रेशो है किसकी, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां देख सकते हो डायग्राम आप, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से या फिर म्यू से। ठीक है, आपकी बुक में एन है इसलिए हमने एन से इसको सॉल्व किया हुआ है। क्या है डेफिनेशन, द रेशो ऑफ साइन ऑफ इमेज टू द the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant। और ये जो कांस्टेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रेशो बताई थी साइन ऑफ एंगल आई, यानी कि साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन, साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा इक्वल्स टू एन, या फिर इसे हम बोल सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। अब इसे अप्लाई कैसे किया, ठीक है, अप्लाई को देख लेते हैं कैसे किया हुआ है। हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ, तो आपके पास है यहां पर ये डायग्राम देख सकते हो, हमने एक सरफेस लिया, यहां पर एक इंसिडेंट रे ली। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, कौन सी रे है, ये इंसिडेंट रे। ये आपके पास रेयरर मीडियम है, ये आपके पास डेंसर है। रेयरर में आप इसको एयर बोल सकते हो, ये एयर हो सकती है, ये ग्लास हो सकता है या वाटर हो सकता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कि ये रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल होगा, रेयर टू डेंसर बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। यहां पर ये एंगल ऑफ आई है, ये एंगल ऑफ आर है। तो यहां हमने देखा कि n1 के बिल्कुल साथ में क्या है, n1 के बिल्कुल साथ में आई है, तो n1 साइन आई ले लिया। n2 के बिल्कुल साथ में एंगल r है तो n2 साइन r ले लिया। n1 साइन आई, n2 साइन r। यहां से साइन आई अपॉन में साइन आर, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई अपॉन में साइन आर लिया। यहां पर आपके पास n2 यहां था, एज इट इज n2 लिख दिया। यहां से जो n2 दूसरी तरफ गया वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2 1, यानी कि इस n2 का मतलब क्या है, वेयर n2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, यहां पर मीडियम 1 कर लेना। ठीक है, कि जो n2 का मतलब है वो क्या है, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 का वो किसके रिस्पेक्ट में है, 1 के। अगर यहां पर उल्टा होता, n12 दिया होता तो हम लिख सकते थे वेयर n12 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो ये था हमारा स्नेल्स लॉ कि हमें इसको अप्लाई कैसे करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कि एक रेशो है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई भी मीडियम वो हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। ठीक है, मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है। तो यहां आपने देखा कि रेशो है किसकी, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इट इज डिनोटेड बाय n या फिर u, जो हमने अभी कांस्टेंट पढ़ा था उसी को हम ये बोल सकते हैं। तो n इक्वल टू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अभी हमने यहां डिस्कस किया कि रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो सेम यहां पर लिख दिया n इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर और स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब n से डिनोट किया तो n लिख दिया। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम c से डिनोट करते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कोई मीडियम होगा उसे हम v से डिनोट करते हैं। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा n इक्वल्स टू c अपॉन v। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसका नाम है। क्या बोलते हैं इसको, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए एग्जाम्पल है एक हमारे पास कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अगर निकालना हो तो हमें पता है Na मीन्स एयर। ठीक है, ये एयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है, इस केस में हम बात कर रहे रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स ऑफ एयर का, तो हम मीडियम एयर ही ले लेंगे, जो मीडियम है यहां पर उसे हम एयर ही ले लेंगे।
जैसे ही लिया तो आप याद रखें कि एयर स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एयर के लिए हमने लिया NA इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपस में कैंसल आउट हो गए, 3 × 10⁸ और 3 × 10⁸ आपस में कैंसिल, ये यूनिट्स आपस में कैंसिल हो गई, तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया 1। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का किसको, एयर का। अगर पूछ लिया जाए ग्लास का तो यहाँ NG लिख दो, G मतलब ग्लास है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ऊपर तो एयर रहेगी, ठीक है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अभी मीडियम था, मीडियम के प्लेस में अभी हमने बात की मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो मीडियम के प्लेस में हमने क्या लिया, ग्लास ले लिया। तो NG की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ग्लास की होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड, और ये 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 3/2। अब ये 3/2 क्या है, इसको डिवाइड करें तो NG की वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब यूनिट इसके कुछ नहीं होते, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स, तो इसके कोई यूनिट नहीं होंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा NG। अब इसमें एक बात याद रखो, अकॉर्डिंग टू अगर हम स्पीड बात करें, अकॉर्डिंग टू स्पीड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके पास एयर आएगा सबसे पहले, फिर एयर के बाद वाटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, और इसके बाद आ जाएगा ग्लास। और अगर हम अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करें, अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसमें सबसे पहले आएगा आपके पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ग्लास, उसके बाद वाटर, उसके बाद एयर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें रिलेटिव के बारे में, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास ये रहा, क्या बोलता है इसमें ये कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कि जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज रिटन एज, जैसे हमने पहले किया, पढ़ा था अभी, स्नेल्स लॉ में देखा था। देखिए स्नेल्स लॉ में हमने देखा कि हमारे पास ये आया था, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं n2 को हम लिख सकते हैं n2/n1, यानी कि n2 ऊपर चला जाएगा, n1 नीचे आ जाएगा। अब यहां बात करते हैं कि n2 निकलेगा कैसे। n2 को निकालने के लिए यहां पर n2 की बात है, तो n2 मान लो कोई एयर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही हमने पढ़ा। और n को निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा था स्नेल्स लॉ के बाद, हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ये देखिए n = c/v, तो यहीं से ये उठ के आया है कि n = c/v तो ले लिया, लेकिन जब n2 रखा तो यहां आ जाएगा c/v2। देयरफॉर ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए ये पूरे वैल्यू की बात करेंगे हम, n2/n1 आ जाएगा, ठीक है। c अभी निकाला, n2 के लिए आया c/v2, तो n1 के लिए बेटा कितना आ जाएगा, n1 के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, n1 के लिए हमारे पास आ जाएगा c/v1, तो यहां पर लिख दिया c/v1, ठीक है। जब हमने c/v2 रखा, ये नीचे था, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा v1/c, c के साथ c कैंसिल, आपके पास बचा v1/v2। तो यहां पर आपके पास क्या आया कि n21 = n2 अगर n1 होगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, v1/v2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें, ये तो बात की हमने किसमें, जब मीडियम 2 था विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 था, अगर हम इसको उल्टा कर दें, मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 कर दें, तो हमारे पास क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो यहाँ क्या होगा, n12 हो जाएगा, n1/n2 आ जाएगा। याद रखो जो नीचे होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ गया c/v1, यहाँ से आ गया c/v2। n1 की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की थी, n2 की क्या की थी, ये देखिए c/v2 किया था, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, n1 के प्लेस में c/v1 और n2 के प्लेस में c/v2, तो c/v1 × v2/c, c से c कैंसिल, आपके पास क्या रहा, n12 की वैल्यु आ गई n1/n2 = v2/v1। यहाँ पर ये उल्टा हो गया केस, देख सकते हैं आप, दोनों सेम है, लेकिन फर्क ये है कि v1/v2 ऊपर, n2 अगर आपका नीचे होगा तो v1/v2 आएगा, n1 अगर नीचे होगा तो v2/v1 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब इसका रिलेशन देख लेते हैं दोनों का रिलेशन क्या बनेगा। n21 की बात करें तो हमारे पास आया v1/v2, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन दिया, और दूसरा आ गया आपके पास n12 की बात करें तो v2/v1 आया, यहां पर आपके पास है सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, n21 × n12 v1/v2 × v2/v1, ये आपस में क्या होगा, कैंसिल
कैंसिल कर जाएंगे सारे और आपके पास क्या रहेगा, ओनली 1 रहेगा। अब क्या किया कि n to 1 निकालने के लिए जब ये दूसरी तरफ गया तो इसका रेसिप्रोकल हुआ, ये दूसरी तरफ गया तो रेसिप्रोकल n1 to 1 गया। और अगर हम चाहें इसको भी हम दूसरी तरफ भेज सकते हैं। हमें निकालना होगा, अगर हमें ये निकालना होगा n12 निकालना होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/n to 1, यानी कि ये दूसरी तरफ चला जाएगा इसके डिवाइड में। तो ये इसका कुछ रिलेशन था जो आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए ये मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर हो सके। ठीक है, ये आपके रिलेशन टॉपिक में नहीं है, ये जो रिलेशन है उसके साथ आपकी जो ये हमने अभी डिस्कस किया ये चीज़, ये कुछ भी आपके इसमें सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ओनली इतना सा है, फॉर्मूले तक ही इसको सीमित रखा हुआ है। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक जो आपका फॉर्मूले तक ही सीमित है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट हम करेंगे बात, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन थी। यहाँ पूछा गया है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, Ng जो पहले होगा नीचे आएगा, जो बाद में होगा ऊपर जाएगा, Ngw। तो Ng अपॉन में Nw लिखा। हमने अभी देखा कि n इक्वल टू कितना होता है, n इक्वल टू C अपॉन V होता है। तो यहाँ पर आप सीख सकते हो C अपॉन में Vg आ जाएगा अपॉन C अपॉन Vw अकॉर्डिंग टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए अकॉर्डिंग टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये काम चला हुआ है, ये वाला। ठीक है, यही हमने ये जो फॉर्मूला था, ये जो हमने यूज़ किया, इसका यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं अब। ठीक है, जैसे हमने इसको यहाँ पर रखा, C से C कैंसिल, VW अपॉन Vg आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आ गया, Ng अपॉन Nw विच इज इक्वल टू VW अपॉन Vg आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब हम बात करेंगे सिमिलरली किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब वाटर पहले आएगा, ग्लास बाद में आएगा, तो Nwg। ठीक है, Nw अपॉन Ng आ गया इक्वल टू C अपॉन Vw अपॉन C अपॉन Vg। सेम हमने क्या किया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही हमने यूज किया है। यहाँ C अपॉन Vw इंटू Vg अपॉन C के साथ C कैंसिल, आपके पास रहा Vg अपॉन Vw। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, Nwg इक्वल टू Nw अपॉन Ng, और यहाँ से कितना आ जाएगा, Vg अपॉन Vw, यानी कि इसका रेसिप्रोकल जो हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया था। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ रे एंटर्स इनटू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 फ्रॉम एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती, इसलिए हमने इसको एज इट इज रखा। अ रे एंटर्स इनटू ग्लास, रे एंटर्स इनटू ग्लास विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ग्लास से एयर की तरफ, इस तरह से, वो आपको दिया है 1.5। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में। अब स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं तो ग्लास के लिए स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करेंगे किससे, Vg से, इक्वल टू कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Nga इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vg। अगर मैं पूरा लिखूं यहाँ पे तो ये आपके पास आएगा Ng अपॉन में Na आएगा, और इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, Va अपॉन में Vg लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमें निकालना भी है। अब Va तो आपको पता है, Va यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो आपको पता है 3 × 10⁸ उसकी वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की। तो बेटा यहां से अगर हम इसको निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, देखो ये आपको गिवन है, ये कितना है 1.5, तो इसको 1.5 लिख दो इक्वल टू Va 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन Vg आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये Vg को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, Vg यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये 1.5 आपका नीचे आ जाएगा 1.5। डेसिमल हटाया, ऊपर 10 चला गया। ठीक है, 3 से कैंसिल किया, 3 × 5 = 15, 5 से इसको कैंसिल किया, 5 × 2 = 10। तो Vg कितना आ गया आपके पास, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है वाटर की, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि Vw आपको दिया हुआ है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसमें हमें खाली क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कैसे करते हैं, एन डब्ल्यू। तो एन डब्ल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहां से आपको पता है फॉर्मूला सी अपॉन में वी होता है, सी अपॉन वी। अब वी क्या है आपके पास, वी डब्ल्यू। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन में कितना आ जाएगा वी डब्ल्यू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड चला गया, 10⁸ से 10⁸ चला गया। डेसिमल हटा देंगे, ऊपर आपके पास ये 100 आ जाएगा, और 3 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा ये, अगर हम इसको 3 से कैंसिल करें, देखो इसको 300 बना दो, ठीक है, आसान हो जाएगा करना। 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 ज़ा 3, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास है 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पर आ जाएगा कितना 5 से, ठीक है, 25 से करो, 25 को 3 से किया और 25 को 4 से किया, तो 4/3 आपके पास ये आ गया, ये आ गया आपके पास 4/3। जैसे 4/3 आया तो एन डब्ल्यू आपको निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो 4/3 को डिवाइड करो, आपके पास कितना आएगा 1.33 आंसर, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इज 1.52। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, क्राउन ग्लास का, यहां पर क्राउन ग्लास के लिए CG लिख देते हैं, इक्वल टू है 1.52 एंड दैट ऑफ एल्कोहल इज 1.36। एल्कोहल का दिया है, एन एल्कोहल लिख दिया हमने 1.36। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, यानी कि हमें निकालना है NCG विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, AL को ऊपर लिख देंगे, ठीक है, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NG अपॉन में NG या फिर NCG लिया है तो CG लेंगे, अपॉन में NaL। दोनों चीज़ें आपके पास गिवन है, तो गिवन है इसलिए वैल्यू डाल दो, 1.52 डिवाइडेड बाय 1.36। डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आएगा, यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल। और इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 के टेबल से कर लो, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, यहाँ करेंगे 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16, दोबारा कर दो 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 4, 2 से 19/17, यानी कि आपके पास आ गया 19/17। और डिवाइड करोगे तो बेटा डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगा, ये निकाल रहे हैं हम NCGAL इक्वल टू, ये आपके पास कितना आ जाएगा डिवाइड करके 1.117, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और इसको हम इन शॉर्ट में लिख सकते हैं 1.12, ठीक है, तो 1.12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.47। ग्लिसरीन बोला गया है विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि सॉल्यूशन की अगर बात करें तो NG ले लेंगे ग्लिसरीन के लिए और एयर के लिए A ले लेंगे, ये आपको गिवन है 1.47। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर देखो अभी हमने एक टॉपिक किया था रिलेटिव वाला, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ हमने एक रिलेशन किया था इसका। देखो ये रिलेशन यहाँ पर काम आएगा, ये रिलेशन किया था, तो रिलेशन में क्या था कि आपके पास जब n/1 होगा, n/1 होगा तो 1/2n1 आ जाएगा, यानी n12 आ जाएगा। अगर n12 निकालना है तो आपके पास 1/n21 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर हम करेंगे, अब हमारे पास है ये, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1/NGA लिख सकते हैं। आपके पास कितना आ जाएगा 1/1.47, कितना आ गया 1.47 आ गया। तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा ये, डेसिमल हटा दो, ऊपर आ जाएगा कितना इंटू में 100, सॉल्व करने पे मिला 100/147, और इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास आ गया NaL
जी इक्वल्स टू आ गया 0.68 आंसर। ठीक है, अब इसका एक और न्यूमेरिकल है, इसे भी हम कर लेंगे अभी। देखिए अगला न्यूमेरिकल है कि वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 गिवन मटेरियल। अब 3 गिवन मटेरियल हैं आपके पास, ए बी और सी। ये रहा ए, ये बी और ये सी। आर 1.25 यानी कि एन ए आपको गिवन है 1.25 कोमा एन बी आपको गिवन है 1.30 कोमा एन सी आपको गिवन है 1.35 रिस्पेक्टिवली। विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर आउट ऑफ दिस इन विच ऑफ द 3 मीडियम या फिर मीडिया स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। किस में जो है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, और क्या पूछा गया है कि किस में जो है लाइट सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली कौन सा डेंसर होगा। तो बेटा यहाँ पर ऑप्टिकली डेंसर के लिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, जिसका यहाँ समझ लो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, वो डेंसर क्या होगा, वो डेंसर क्या करेगा। ऑप्टिकल डेंसर पूछा गया था, ऑप्टिकल डेंसर, तो वहाँ पर वो डेंसर क्या करेगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उतना ज़्यादा वो डेंसर होगा। क्लियर है। और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतना कम क्या होगा, यानी कि उसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट उसमें ज़्यादा होगी। लाइट की जो स्पीड है वो क्या होगी, ज़्यादा उसमें होगी। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा जो मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर है। तो बेटा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तो ज़्यादा किसका है, थर्ड वाले का। तो यहाँ लिख देंगे मीडियम सी इज डेंसर आउट ऑफ दीज। यहां पर ये बात समझ आई। ठीक है, उसके बाद यहां पर पूछा गया है कि किस में जो है स्पीड, लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी कि यहां पर सबसे कम किसका है, एन ए का। तो इन मीडियम ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। तो इन मीडियम ए स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। ठीक है, बिकॉज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम। अभी क्लियर हो जाएगा। देखो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो आपका जो डेंसर है, जो डेंसर होगा वो कम होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो उतना कम डेंसर। ठीक है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो सबसे ज़्यादा क्या कर जाएगा बेटा, उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है कि मैक्सिमम हो जाएगी। जो स्पीड ऑफ लाइट है वी की वैल्यू की हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो उतना ही वो ज़्यादा डेंसर होगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इसको करवा दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको जो बड़ा दिखे वो ऑप्टिकली डेंसर, और जो छोटा दिख जाए, ठीक है, जो छोटा दिख जाए, अगर पूछा स्पीड ऑफ लाइट किसमें मैक्सिमम होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो पेज नंबर 150 में एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, कि लाइट एंटर करती है एयर से ग्लास में, यानी कि एयर पहले है तो एयर से ग्लास में, एयर टू ग्लास। अब यहाँ एयर टू ग्लास है, और बाकी के क्वेश्चन में आपने देखा होगा तो यहाँ पर था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पर भी देखा होगा आपने एक क्वेश्चन, और तो उसमें क्या पूछा गया था आपसे, ये देखो ग्लिसरीन का विद रिस्पेक्ट टू एयर था, और एक क्वेश्चन और किया अभी हमने, जैसे ये किया था स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इतना, रे एंटर्स इनटू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, डायरेक्ट पूछ लिया कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास की तरफ। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखेंगे एन, ग्लास से एयर, फ्रॉम आ गया तो ग्लास पहले आएगा और एयर बाद में आएगा। ठीक है,
अब आपके पास कितना गिवन है, ये 1.50 गिवन है, 1.50 है। हमें यहाँ निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि Vg की वैल्यू निकालनी है, ये हमें फाइंड करना है। अब Vg को निकालने के लिए आपको एक और लाइन यहाँ पर दी है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻⁴, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है आपको। जब गिवन है तो यहाँ पर क्या करो, C की वैल्यू लिख दो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है Vg। अब Vg निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ पे ये लग जाएगा NGA = C/V और ये G। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ से लिखेंगे, ये 1.50 गिवन है, C की वैल्यू आपके पास गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, Vg आपको निकालना है। अब ये क्वेश्चन बन रहा है कुछ जब हमने पहला न्यूमेरिकल किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही। अब Vg को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये 1.5 आ जाएगा नीचे, डेसिमल हटाया, यहाँ चला जाएगा आपका 10, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10। तो Vg की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।